नमस्कार दर्शक और श्रोतागण, हिंदी कहानी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं मोटिवेशनल कहानी समय का महत्व लेकर आया हूँ। कहानी को अंत तक सुनकर साथ दीजिएगा। एक गांव में सुशांत नाम का एक लड़का रहता था। सुशांत अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार था और हर कोई उसकी बुद्धिमानी और तेज दिमाग की प्रशंसा करता था। लेकिन सुशांत में एक बड़ी कमजोरी थी, वह अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करता था। उसके दिन दोस्तों के साथ खेलने, फोन पर गेम खेलने और अनावश्यक बातों में बीतते थे। उसके माता पिता ने उसे कई बार समय का महत्व समझाया, लेकिन सुशांत यह नहीं समझ सका कि समय कितना कीमती है। वह हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, मैं सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मुझे जीवन का आनंद लेने दो। एक दिन उसके स्कूल में वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। इस बार सुशांत ने औसत से भी कम अंक प्राप्त किए, जो उम्मीद से बहुत खराब थे। उसके शिक्षक जो कभी उसकी प्रशंसा करते थे, अब निराश थे। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब सुशांत घर लौटा तो उसने अपने माता पिता को अपना रिपोर्ट कार्ड निराशा भरी नजरों से देखते हुए पाया। सुशांत को खुद पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अपनी आदतें कैसे बदलें। उस रात सुशांत अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान बुजुर्गों में से एक थे। उनके पास बैठकर सुशांत ने अपनी परेशानियां ये बताई। उसने कहा, दादाजी, मैं नहीं समझता कि इस बार मैं क्यों फेल हो गया, जबकि मैं एक अच्छा छात्र हूं। उसके दादाजी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम एक अच्छे छात्र नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत कीमती है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह तुम्हें सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन यदि इसे बर्बाद किया जाए तो यह तुम्हें पीछे खींच लेगा। परेशान सुशांत ने पूछा, लेकिन दादाजी, हमारे पास हमेशा समय होता है ना? मैं हमेशा इसका इस्तेमाल बाद में कर सकता हूं, है ना? दादाजी गंभीर हो गए और कहा, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह है। एक बार बह जाने के बाद ये कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समय का महत्व समझने में मदद करेगी। दादाजी ने शुरू किया। बहुत समय पहले रमेश नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार धन, विशाल महल और अनगिनत नौकर थे, लेकिन रमेश को तुच्छ बातों में अपना समय बर्बाद करने की आदत थी। वह देर से उठता था, दरबार में भाग लेने के बजाय अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था और हर काम को ये कहकर टाल देता था कि मैं इसे कल कर लूंगा। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। साधु ने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने सबसे कीमती खजाने समय को बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन आपको बहुत पछतावा होगा। राजा हंसा और साधु की चेतावनी को यह कहकर खारिज कर दिया, मेरे पास बहुत समय है, मैं जो चाहूं जब चाहूं कर सकता हूं। साधु ने उसे सावधान किया, समय को हल्के में मत लो, यह महान राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने नहीं सुना। वर्ष बीतते गए और राजा बूढ़ा हो गया। उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, उसका राज्य कमजोर हो गया और उसके सैनिक युद्ध हारने लगे। उसकी प्रजा ने उस पर विश्वास खो दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि उसने अपना समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर दिया है। उसने साधु को खोजने की कोशिश की ताकि उनसे सलाह ले सके, लेकिन साधु कहीं नहीं मिले। राजा को अपने कार्यों पर पछतावा हुआ, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। उसकी सारी दौलत और शक्ति उसे बचा नहीं सकी। अंत में राजा समझ गया कि समय ही असली खजाना है। यह कहानी सुनकर सुशांत गहरे विचारों में खो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया है। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं अभी भी अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करके अपना जीवन बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए और कहा, बेशक बेटा, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। यदि तुम आज से ही अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना शुरू कर दो तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, किसी भी काम को कल पर मत टालो। जो तुम कर सकते हो उसे आज ही करो। उस दिन से सुशांत ने अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का संकल्प लिया। उसने एक दैनिक दिनचर्या बनाई और हर काम के लिए समय निर्धारित किया। उसने सुबह जल्दी उठना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना और अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुशांत को अपने प्रयासों के परिणाम दिखने लगे और अगली परीक्षा में उसने अपनी कक्षा में टॉप किया। आखिरकार वह एक सफल व्यवसायी बना और अपने जीवन के तरीके से सभी को प्रेरित किया। समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए कहानी समाप्त हुई।
कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं कथावाचक अनु ब्रदर्स विदा लेती हूँ। नमस्कार।